वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। अब हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनके मुख्तलिफ रूप हैं। अगर आप इनको मिलेंगे इनके क्लिनिक में तो ही इज़ अ सर्जन, और सर्जन भी वो जो कि बड़ी मुश्किल सर्जरीज़ कर रहे होते हैं, यानी ये फेस की स्पेशलाइज सर्जन जिसे हम कह सकते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं वाह मेडिकल कॉलेज के। लेकिन शौक़ जो इनके हैं वो बिल्कुल इससे फ़र्क हैं, और आज उसी हवाले से हमने यहाँ पे दावत दी है। यानी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड ट्रैवल, ये इनकी एक शौक़ है जिसको वे बड़ी दिलजमी से पूरा करते हैं। मेरे साथ है डॉक्टर उस्मान उल हक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। वंडरफुल टू हैव यू डॉक्टर साहब। Likewise. मुझे ये बताइए कि मतलब ये कैसे सारा कुछ आप लेके चल रहे हैं? अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है, शौक की बात है। हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। हाँ। सो हमारा प्रोफेशन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है, बहुत हमें टाइम लगाना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा स्ट्रेसफुल है। तो जब इतना स्ट्रेसफुल प्रोफेशन है तो फिर डी स्ट्रेस करने के लिए लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। कोई स्पोर्ट्स खेलता है, कोई हाइकिंग पे चला जाता है, कोई साइकिलिंग करता है। तो मैंने ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और मोटरसाइकिलिंग और घूमना फिरना इसको एज ए डी स्ट्रेसर रखा हुआ है। ये कब आपने डिस्कवर किया कि दिस कैन बी माई थिंग? ओके, ये एग्जैक्ट टाइम तो बताना मुश्किल है, बट मैं हमेशा से आई वॉज ऑलवेज इन टू स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एक्टिविटीज। जब से हम छोटे से थे, हमारे घर में ट्रेनिंग इसी तरह हुई, अब्बू मुझे ले जाते थे साथ खेलने के लिए। तो मैंने इंटरनेशनल लेवल पे टेनिस भी खेली, मैंने नेशनल चैंपियनशिप भी जीती। अच्छा। यू नेम एनी स्पोर्ट्स, और मैंने अच्छे लेवल पे खेली, स्कूल कॉलेज उसमें रहे। अच्छा, जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया और हमने पढ़ाई शुरू कर दी और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में चले गए, तो ये सारे शौक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते रहे। लेकिन अंदर से वो तशनगी हमेशा रही थी कि कुछ करूँ, कुछ फ़र्क करूँ। तो कैमरे से तस्वीरें खींचता था, लोग मुझे कहते थे आपकी शॉट्स अच्छी हैं, लेकिन मुझे इंसानों की तस्वीरें खींचने का शौक़ नहीं था कभी भी। क्यों? मुझे बस वो शौक़ नहीं था। अच्छा। मुझे बस ये था कि मैं नेचर की तस्वीरें खींचूँ, आसमान की खींचूँ, रातों को जाग के स्टार्स की खींचें, जानवरों की खींचें, परिंदों की खींचें। फिर घूमना फिरना शुरू हो गया साथ साथ, तो वो कैमरा, मोबाइल कैमरा हर वक्त साथ होता था। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मोटिवेट किया। फिर मैं सऊदी आ गया तो मैंने स्कूबा डाइविंग शुरू कर दी, टिल द टाइम आई बिकेम अ स्कूबा इंस्ट्रक्टर। जब उससे फारिग हुआ तो मैंने कहा अभी दुनिया लोगों को दिखाऊं, कुछ लेस देन 5% पीपल नो कि दुनिया समंदर के नीचे कितनी है। फिर मैंने प्रोफेशनल कैमरे लिए एंड आई स्टार्टेड फिल्मिंग। अच्छा। सून आफ्टर मेरा वहाँ से टाइम ख़त्म हो गया, मैं पाकिस्तान आ गया। तो पाकिस्तान में मैंने कहा मैं स्कूबा नहीं कर सकता, तो फिर मैंने लंबा लेंस ले लिया। मैंने यहाँ का सोचा कि घूमे फिरेंगे और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक्सप्लोर करेंगे। बस 3 साल हो गए अब इसमें हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम काफ़ी अच्छे लेवल पे पब्लिश भी हो रहा है और रिकग्निशन भी मिल रही है, एंड इट्स गोइंग गुड। डॉक्टर साहब, 2 डिफरेंट एंटायरली डिफरेंट प्रोफेशंस यू आर इन। बल्कि मुझे तो अब आपने वो स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर भी साथ ऐड कर दिया। सो इतनी सारी एरिया वक्त निकालना, फिर अपनी एनर्जी को मैनेज करना, ये खासा चैलेंजिंग है। खासा चैलेंजिंग है। इसमें देखें, आई हैव बीन लकी कि मुझे सपोर्टिव पेरेंट्स भी मिले, और सबसे बड़ी बात मुझे सपोर्टिव स्पाउस भी मिली, और बच्चे भी इस चीज़ को अब समझते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे फिर प्रोफेशन में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सो मैंने मॉर्निंग जॉब रखी, स्टेबल रखी, वहाँ काम करता हूँ। शाम को मैंने अपने क्लिनिक डेज सैक्रिफाइस किए थोड़े से। पहले मैं 5 दिन क्लिनिक करता था, अब मैं 1 दिन करता हूँ, और बाकी टाइम फिर मैं अपने शौकों को देता हूँ, मोटरसाइकिलिंग को और बाकी एडवेंचर्स को। अभी मैंने ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु आजकल स्टार्ट की हुई है, आई वांट टू लर्न दैट। अच्छा, सीख रहा हूँ। हाँ, ये आपको फर्क शौक क्यों होते रहते हैं? आई मीन ये ऐसा तो नहीं कि आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी एक चीज़ से और आप एक चीज़ पे ठहर नहीं सकते और आप कहते हैं यार अब कुछ और? नहीं, ऐसा नहीं है, बोर मैं नहीं होता, बट वो इतनी सारी चीज़ें आपके सामने हो रही होती हैं, मोबाइल खोलें ना 50 चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ना, एक रील आ रही है, वो आपको इंटरेस्ट करती हैं। तो मेरा बस वो एक्सपेरिमेंटेशन का और करने का है शौक है। जो चीज़ अच्छी लगती है एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, और वो आहिस्ता आहिस्ता आप घुसते रहते हैं, फिर आप जाते हैं, फिर आपको लोग मिल जाते हैं, उस आपका सर्कल बनना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली तो ये सारा मैकेनिज्म है अपने आप को डी स्ट्रेस करने का। वो बहाने बन जाता है, कभी ये चीज़ कर दी, कभी वो कर दी। ये कितना ज़रूरी है अपने आप को डी स्ट्रेस करना? डी स्ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और आजकल के जो हालात में तो मेरा ख्याल और भी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपका ज़्यादा पैसे कमाने को दिल नहीं करता? आई मीन लोग डॉक्टर बनते हैं पैसे कमाने के लिए, कि हम दिन रात की मेहनत की कमाई जो है उसके साथ हम बहुत सारा कुछ बनाएंगे और फिर आराम से दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया, इट्स अ वेरी वेरी डीप क्वेश्चन, और उसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब है। एक होता है पैसा कमाना, एक होता है रिस्क कमाना। रिस्क में तो बहुत सारी चीज़ें, आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, आपकी सेहत है, आपके दोस्त यार हैं, आपका पीस ऑफ माइंड है। मैं डॉक्टर साहिबा को वैसे पहले सुन रहा था, तो आपने उनसे भी सवाल पूछा कि आप रात को कैसे सो जाती हैं बेफिक्री से। तो अच्छी नींद आना ये भी रिस्क का एक तरीका है। तो मुझे रिस्क कमाने का शौक है, पैसे कमाने का ऐसा शौक नहीं, बिकॉज इवेंचुअली सब कुछ छोड़ के तो हमने चले जाना है यहाँ पे, और मेरी और आपकी और उनकी सबकी, हम सबकी कब्रों का साइज़ एक ही होना है, एक ही डेप्थ होनी है। सो पैसा रह जाएगा, लेकिन ज़िंदगी से जो आप एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं
मुझे ये लगता है कि वो एक्सपीरियंसेस आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। आप एक अच्छा इंसान बनेंगे तो आपका जो रिलीजन है उसमें भी आप एक्सेल करेंगे, अपने प्रोफेशन में भी एक्सेल करेंगे, अपने आप इंटरपर्सनल स्किल्स में, कम्युनिकेशन में, लोगों से रिलेशनशिप में भी आप एक्सेल करेंगे। सो दिस इज माय वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, और मैं ऐसे चलता हूँ। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड हेल्दी वे। एक्चुअली यही है, वो अल्लामा इकबाल ने यही कहा था, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। हाँ। तो हमारा डायलेमा ही यही है कि हम अपना बनते ही। और देखिए फिर आप भी जब घूमती फिरती होंगी, क्या आपने नोट किया होगा कि जब आप नेचर में जाती हैं और आगे देखती हैं, अल्लाह की मखलूक देखती हैं, अल्लाह की तख्लीक देखती हैं, डिफरेंट लोगों को देखती हैं, तो आपको पता लगता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमारे पास कितनी सारी नेमतें, आप अल्लाह से करीब फील करते हैं और आपका सोचने का जाविया बिल्कुल चेंज हो जाता है। और उस क्रिएटर की पावर और उसका मैजेस्टिक और उसकी डाइवर्सिटी, आप जो है आप मतलब हैरान हो जाते हैं कि आपका मालिक जो है वो उसकी कुदरत की कितनी निशानियां आपके इर्द गिर्द हैं जो कि बिखरी हुई हैं, जो हमें नजर नहीं आती, रूटीन में हम अपने कामों में लगे रहते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे जिस बंदे को देख रही हूँ, वो जो फुटेज चल रही है, मैं मतलब मानने को तैयार नहीं होती कि ये बंदा और ये बंदा एक ही बंदा है। ये वहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है व्हेन यू आर ऑन योर बाइक? हाँ ना, कुछ अंदर तब्दीली भी आ जाती है। इंसान को अडेप्टेबल होना चाहिए ना, होना चाहिए बिल्कुल, और डिफरेंट रूप भी होने चाहिए उसके, एंड दे शुड ऑल बी गुड। लेकिन वो कौन सा रूप है जिसको आप ज्यादा ओन करते हैं? दिस इज मी, डॉक्टर उस्मानुल हक इन योर स्क्रब्स, मतलब स्क्रब्स, और वो डूइंग सर्जरी। पर ये बड़े मज़े की बात है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है, जो अभी भी मुझे होती है, कि एक बंदा आपके पास एक मुसीबत में आया, XYZ मुसीबत हो सकती है, छोटी बड़ी जैसे मर्जी, हमारा काम है, और आपने उसको हेल्प किया। वो ताकत हमें अल्लाह ने दी, हमारे पास नहीं थी ना, हम कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने हमें दी। और कुछ दिनों बाद जब वो मिलने आता है, वो बिल्कुल ठीक होता है, तो उससे बढ़ के खुशी कोई भी नहीं हो सकती। वो अभी भी मेरे लिए सबसे रिवॉर्डिंग है जब मेरे पेशेंट्स ठीक होके आते हैं। किसी को गोई लग जाती है, कोई मोटरसाइकिल से, अच्छा मेजॉरिटी मेरे पास आते हैं पेशेंट जो बाइक और कार एक्सीडेंट्स के होते हैं, बाइक एक्सीडेंट खास तौर पे वो आते हैं, फिर कैंसर के मरीज़ हैं, फिर जॉ की कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ हैं, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। जब वो आते हैं वो एक और स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, एक और फेज़ में होते हैं, और जब वो वापस जाते हैं और वो हम करते हैं कुछ ना कुछ इलाज, अल्लाह की मदद से उनको शिफा मिलता है, अल्लाह ताला शिफा देता है, वो ठीक होके आते हैं। इससे बड़ी रिवॉर्डिंग चीज़ अब भी नहीं है। और लेकिन फिर अच्छा, फिर अब जब मोटरसाइकिल में बैठता हूँ तो फिर मेरे अंदर का वो जवान लड़का जो है वो निकल आता है, फिर हमें एडवेंचर करने का शौक़ होता है। अभी जिस तरह मैंने एक हमारी टीम है, रेसिंग टीम है, जो गोरख हिल्स में एक बाइक रैली हो रही है। अच्छा। मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना था, अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की तरफ जा नहीं सकता, तो बाइक रेसिंग में भी अब आप आ गए हैं। वो फिर एक टोटली एडवेंचरस किस्म का बंदा है, आप दुनिया की फिक्र भूल जाते हैं, फिर आपने एडवेंचर करना है, घूमना है, एंजॉय करना है। अच्छा, फिर जब हम जीपों पे घूमते फिरते हैं, फिर वो उसमें जीपों में 3-4 लोग और होते हैं, वो एक और तरह का एडवेंचर है। स्कूबा एक और है, फोटोग्राफी टोटली एक और डिफरेंट किस्म का, उसमें आपकी आर्टिस्टिक जो है ना, जो सेंस है वो भी सेटिस्फाई हो रही होती है आपने, और आपका एडवेंचर, आपका उसमें ट्रैवल भी है, फिर आपकी हाइकिंग भी है, तो वो सबको मिला देते हैं। रील्स भी आप साथ बना रहे हैं, सोशल मीडिया को भी साथ मैडम नहीं, हाँ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इतनी बन नहीं रही ना, लोग बनाते हैं और वो लगाते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास बहुत सारा डेटा है जो कि मैंने अभी रखा हुआ है, जो कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ ना कुछ मैं कर रहा हूँ। अच्छा, हमने कुछ ना कुछ तो करना है। अगर अब्बा इतने माशाल्लाह से, जिसे कहना चाहिए, वो हों, एडवेंचरस हों, और इतने उनके इतने सारे शौक हों, बच्चों की क्या सूरत हाल होती है? बच्चों को साथ शरीक रखते हैं अपने? हाँ, अभी तो मेरी बेटी छोटी है, एक 8 साल की है, एक 7 साल की है, बट मैं उनको अक्सर साथ लेके जाता हूँ। और ख़ास तौर पर छोटी वाली वो और तरह की है, और बड़ी वाली और तरह की। बड़ी थोड़ी संजीदा है, इंटेलिजेंट है, किताबें पढ़ती है, उसको सोचने का शौक़ है, तो वो और तरह के एडवेंचर्स पे साथ जाती है। छोटी तरह एथलेटिक ज़्यादा है, उसका सोचने का तरीका और तरह है, वो और तरीके से एडवेंचरस है, तो अक्सर जगहों पे साथ जाती हैं। लेकिन जो बहुत एक्सट्रीम के हैं, जिस तरह मोटरसाइकिलिंग में, उनको मैं साथ नहीं रख सकता। हाँ, लेकिन अगर मैं जीप पे जा रहा हूँ और घर के आसपास फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो ये मेरे साथ साथ होती हैं। और मेरी जो बर्ड्स की किताबें हैं या एनिमल्स की किताबें पढ़ती रहती हैं, तो बहुत सारे जानवरों और परिंदों का इनको भी नाम शौक हो गया। उसके अलावा मेरी बड़ी बेटी को पेंटिंग का शौक है, तो हम बड़ा उसको प्रमोट करते हैं, वो पेंटिंग करे और वो उस तरह अपना क्रिएट करे। छोटी वाले को खेलने फिरने का शौक है, चलने का, जीप पे जाना, बाइक पे जाना, तो हम करते हैं। बच्चों में बड़ा अच्छा होता है। बेगम साहिबा भी एडवेंचर में साथ शामिल होती हैं कि नहीं? वो ये आपकी डोमेन है और उनकी डोमेन? अच्छा, बेगम जो है मेरी, वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, उसकी अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होती हैं। उसका दिल करता है, बट वो उन सारी कमिटमेंट से कई दफ़ा नहीं कर पाती। उनके थोड़े से शौक और हैं, वो लिटरेरी खातून है, पढ़ने पढ़ाने वाली, और वो कुरान शरीफ पढ़ती हैं, अरबी पढ़ती हैं, घर का ख्याल रखती हैं, बच्चों को रखती हैं, तो हर एडवेंचर पे साथ नहीं होती वो। यूजली मैं अकेला एडवेंचर कर रहा होता हूँ। अच्छा, ये मेरा बड़ा वो अब कंपैटिबिलिटी के आप दोनों पार्टनर्स के, जैसे आपने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छा पार्टनर दे दिया, ये सिर्फ मतलब एक नेमत है, ब्लेसिंग है, या कुछ एफर्ट्स इंसान को भी कोशिश करनी पड़ती है? कोशिश को हमेशा सही को
ना, क्या इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करे। बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, तो बहुत मज़े का है। तो 100% कंपैटिबिलिटी तो कभी भी नहीं हो सकती। सो हमेशा आपको एक दूसरे की पॉजिटिव साइड्स देखनी चाहिए। एक बंदा हो ही नहीं सकता कि वो बिल्कुल ठीक हो। जब वो ठीक नहीं है तो जारी बात है खामियां दूसरों को भी नजर आएंगी। तो जिस तरह मेरे में 2000 खामियां हैं तो हो सकता है 1-2 मेरी बेगम में भी हों। तो हम पॉजिटिव्स पे ध्यान करते हैं। कई दफ़ा हमारी डिसएग्रीमेंट भी हो जाती है। वो कहती है अभी ना जाए, मैं कहता हूँ जी अभी जाना है। वो कहती नहीं अगले महीने चले जाए, मैं कहता हूँ नहीं सीज़न ही है। हो जाता है, बट देन एट द एंड ऑफ द डे इट्स आई थिंक इट्स अ म्यूचुअल थिंग। वो मुझे मेरी स्पेस देती है, मैं उसको उसकी स्पेस देता हूँ। और हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव वर्कड हार्ड ऑन दिस। हमने मेहनत करके म्यूचुअल कंसेंट से करके, तो मैं अब जब उसकी अरबी की क्लास हो रही है तो वो मुझे पता है वो कंप्यूटर पे बैठी हुई है, वो कुछ नहीं, वो नहीं जा सकती, तो आई रिस्पेक्ट गिव हर दैट टाइम एंड दैट स्पेस। उसके बाद उसने बच्चों की क्लास डाली होती है तो वो 2-1 घंटे का पीरियड होता है, मैं मोटरसाइकिल लेके निकल जाता हूँ। या अगर उसकी कोई कॉन्फ्रेंस पे उसने जाना है, कुछ करना है, तो आई स्टे विद द किड्स। जब वो फारिग होती है तो शी स्टेज विद द किड्स। और कई दफ़ा हमने फिर इकट्ठे प्लान करना होता है, तो मज़ा है, मिलजुल के करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, हाउ टू हैव दिस काइंड ऑफ ब्रॉट अप कि आपकी पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटीज़ रहे। एक्टिविटीज़ ज़रूर होती हैं किसी ना किसी की, ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा बिल्कुल ही डल और बिल्कुल ही वो कुछ ना कुछ वो ज़रूर कर रहा होता है। अब इट डिपेंड्स कि वो जो कर रहा है वो एक्टिविटीज़ किस ज़ुमरे में आती हैं। सो आपकी ये सारे एप्टीट्यूड्स एंड एटीट्यूड्स जो डेवलप हुए हैं, ये पर्सनालिटी ऑब्वियसली कहते हैं बुनियाद बचपन में रख दी जाती है और पर्सनालिटी जो है 7 साल की उम्र तक बन जाती है। यू एग्री विद दिस, या आपको लगता नहीं इंसान बाद में भी आखिर अल्लाह ताला ने एक चॉइस उसको दी हुई है इतनी बड़ी, सारी ज़िंदगी उसका ही चलता रहता है। और ये आपका बचपन जो उसमें क्या ऐसी चीज़ें थी कि जिसने वो मेड यू द प्रोडक्ट? दोनों चीज़ें हैं। एक तो पर्सनैलिटी बनती भी, हर बंदे की इनहेरेंट पर्सनैलिटी वो डेवलप होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात भी उसको मोल्ड करते हैं, और फिर इंसान अपने वक्त के साथ सोचता भी है। मेरे बचपन में ये था कि मेरे अब्बू और अम्मी दोनों बहुत एडवेंचरस थे और उनको घूमने फिरने का भी शौक था। अब्बू मेरे हमेशा से स्पोर्ट्समैन रहे हैं, वो जुजित्सु भी करते रहे, वो टेनिस भी खेलते रहे, तो मुझे शुरू से वो साथ साथ लेके जाते रहे, बल्कि हम सब बहन भाइयों को साथ लेके जाते रहे। मेरी बहन भी टेनिस खेलती है, बड़ी अच्छा खेलती है। मेरा छोटा भाई बड़ा अच्छा स्क्वॉश का प्लेयर है, उससे छोटा फुटबॉल का प्लेयर है। तो अब्बू हमें साथ साथ लेके जाते रहे। फिर हमारे साथ हर साल में 1 दफ़ा वो हम लोग को, या 2 दफ़ा 3 दफ़ा वो हमें एक ट्रिप भी कराते थे नॉर्दर्न एरियाज़ को। तो वो एक एस्पेक्ट बचपन से ही बनना शुरू हुआ। और हमारे घर में सबको जल्दी सोने की आदत है। टीवी बहुत ज़्यादा शुरू से हमें नहीं देखने दिया जाता था, मतलब विच इज़ कंट्रोल्ड, विच इज़ नाइस एंड आई रियली अप्रिशिएटेड। और हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता था, तो ये एक एस्पेक्ट वहाँ से भी आया। फिर जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया और पढ़ाई ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए, तो ये चीज़ें मेरी रहती गई, लेकिन अंदर से वो खलिश थी ना कि इनको दोबारा से करना है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जिस तरह का आप शौक एंड एप्टीट्यूड और माहौल बता रहे हैं, इस तरह के लोग प्रोफेशनल डिग्रीज में भी फिर कम आते हैं। यानी ये जो हैंड इन हैंड दोनों चीज़ें हैं ना, ये बड़ी कॉम्बिनेशन अच्छा है कि आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, ऑब्वियसली दैट मीन्स कि आप पढ़ाई में भी अच्छे थे, आप उस तरफ फोकस भी कर रहे थे, आप मेरिट पे भी आ रहे थे, आप एडमिशन्स जो हैं वो भी सिक्योर कर रहे थे, एंड देन आपने कंटिन्यू भी किया ये स्पेशलाइजेशन तक अपनी जो है आपने अपने आप को प्रूव किया, एक करियर लाइन जो है वो स्ट्रांग थी आपकी। सो ये कॉम्बिनेशन के, ठीक है आपकी एक्टिविटी वो पार्ट टाइम है, आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपका फोकस जो है वो भी नहीं हट रहा, ये कैसे हुआ? आई मीन बच्चों को लगता है नहीं, हम खेलना किसी अच्छा नहीं लगता, ये सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। सो हाउ कम कि आपने ये नहीं सोचा नहीं मैंने नहीं कोई डॉक्टर शॉक्टर बनना, मैं तो बस यही करूँगा? अच्छा, डॉक्टर भी मैं बाय चॉइस बना था। मुझे बचपन से 2 शौक थे, कमांडो बनने का और मुझे डॉक्टर बनने का। तो जब वो चॉइस लेने का वक्त आया, उस वक्त हमने इस्तिखारा किया और मैंने सोचा, उस वक्त इंक्लिनेशन ज़्यादा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर्स हैं, मेरी फैमिली बहुत सारे हैं, मामू शामू भी डॉक्टर हैं, तो मुझे वहाँ से मोटिवेशन थी, मैंने कहा डॉक्टर बनना है। लेकिन अब डॉक्टर बन के, क्योंकि मैंने पिछली आई वॉज लकी कि मुझे ऐसे घर में पैदा हुआ, ऐसे मौके अल्लाह ने दिए कि मैं सब कुछ करता था। ठीक है। और फिर अबू फौज में थे, तो हर 2 साल बाद पोस्टिंग हो जानी, तो डिफरेंट लोगों से मिलना, जगह पे डिफरेंट रहना, तो वो सब चीज़ें आई थिंक आपका कैरेक्टर बिल्ड करती हैं और बाद में आहिस्ता आहिस्ता यू फाइंड योर वेज। तो शुरू में मेरा, जब मैं इनिशियली जब सर्जन बना और सब कुछ किया, तो मेरे सारे शौक ख़त्म हो गए और ज़िंदगी में आपको स्टैब्लिश करने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। फिर शादी होती है, फिर बच्चे हैं, सो यू हैव टू लुक आउट। अब जाके वो चीज़ें सेटल हो रही हैं, तो मैं दोबारा से इनको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। कुछ मेरा ख्याल है आपके अंदर इनबिल्ट होती हैं और कुछ आपको आपके हालात भी ऐसे कर देते हैं। तो आई थिंक शौक सारे कमांडोज वाले मेरा ख्याल है आपने पूरे कर लिए हैं। हाँ, काफ़ी सारे कर लिए। अभी स्काई डाइविंग मैंने नहीं की। अच्छा। वो सीखनी है। तो बकेट लिस्ट अभी है? बकेट लिस्ट है। अच्छा। एक मैंने स्काई डाइविंग करनी है, एक इंशाल्लाह मैंने पायलट बनना है, आई वांट टू फ्लाई। उसके अलावा बाकी सारे तो हाँ, बंजी जंपिंग करनी है, होते रहेंगे, काफ़ी सारी है। अच्छा, ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि अपने भी आपकी एक बकेट लिस्ट और बच्चों की भी होगी। बच्चों की भी। सो ये अपने आप को भी देखना और बच्चों को भी देखना, ये भी एक बड़ा हेल्दी है एटीट्यूड है। बाज़ औक़ात पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट गिविंग अप ऑन देयर मतलब एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स एंड वगैरह वगैरह बच्चों के ऊपर कि अब इनके लिए जीना है।
सो ये भी थोड़ा बताइएगा कि एक गुड पेरेंटिंग कैसे हमारे मुमकिन है? ये आई थिंक ये मेरे पेरेंट्स की तरफ से बहुत सपोर्टिव था कि उन्होंने हमें पुश भी किया कि आपने ये करना है अच्छी डायरेक्शन में, और बहुत ज़्यादा पुश भी नहीं किया कि उसके अंदर से आप चीज़ें चूज़ कर लें। अब मेरे भी इसमें ये है कि बच्चों को मैं चाहता हूँ कि वो करें, बिकॉज मैं ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आई वांट माय किड्स टू डू इट। तो हम उनको थोड़ा बहुत पुश भी करते हैं और हम थोड़ा बहुत उनको उनकी चॉइस भी देते हैं। वी ट्राई टू गाइड देम इन द राइट डायरेक्शन, और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव भी नहीं करते। और दूसरा ये कि मैंने भी देखें अभी बच्चे छोटे हैं, स्कूल कॉलेजों में चले जाएंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाएंगी। सो दिस इज़ माई टाइम। और मैंने शुरू में उनको हेल्प आउट कर दिया। बेगम भी अपनी प्रोफेशनल लाइन पे लग गई, वो भी स्पेशलिस्ट बन चुकी है, सब कुछ हो गया। सो नाउ दिस इज़ माई टाइम। अगले 10 एक साल जब तक वो यूनिवर्सिटी कॉलेज तक नहीं जाते और बहुत सारी मेरे पे ऑब्लिगेशन नहीं आती, तो आई कैन डू इट फॉर माई सेल्फ। जब तक मैं खुद नहीं करूँगा और उनको मैं क्या सिखाऊंगा। बिल्कुल सही। एक और जो इसमें बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है वो है आपका दीनदारी, कि यूजुअली हम समझते हैं कि जो लोग उस तरफ ज़रा टेल्टी या रुझान रखते हैं वो फिर इन सारी चीज़ों में बिल्कुल नहीं होते। सो वो भी एक आपका एक सीक्रेट साइड है जिसको कि आप अच्छी तरह कैरी करते हैं। मतलब अगेन इसमें मैं कहूँगा, इसमें इंसान का तो कोई कमाल नहीं होता, ये तो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने जिसको हिदायत देनी हो देता है। पेरेंट्स भी होते हैं, घर का माहौल होता है, बेगम आपको अच्छी मिल गई, तो वही मैं कह रहा हूँ कि रिस्क की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। तो जब आपको रिस्क की इतनी सारी फॉर्म्स मिल जाती हैं तो बस आप यू आर लकी। सो आई कंसीडर माय सेल्फ अ वेरी लकी पर्सन। बेशक अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, मगर इंसान की कोशिश का बड़ा दखल है। बिल्कुल है। बगैर नियत के, बगैर खुलूस के, बगैर मांगे जो है वो नहीं देता। बिल्कुल ठीक। वो जो एक रुझान है, वो जो एक मतलब इंसान की चॉइस है, इसी चॉइस का ही क्वेश्चन है कि आपको मौका क्या मिला और आपने उससे फ़ायदा उठाया या आपने उसके साथ क्या किया। दिस इज लाइफ। काम करते हैं जहाँ हम जाते हैं ना, वहाँ पे आपको हर चीज़ पे, हर मोड़ पे अल्लाह की झलक नजर आती है। सो इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि बंदा उसको रियलाइज़ कर ले। तो अल्लाह की मेहरबानी है, बस खुश हैं। चलें, ग्रेट। हम कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू को, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं, साथ रहें। थैंक यू। My